हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मेरा नाम कांजल सिंह है और मैं आप सभी के लिए एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीते कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल हमारे देश में जो सरकार है वो पेश करना चाहती है, जिसको पेश किया गया था आम जनता और आपके लिए 13 फरवरी को, जिसमें आपको समय दिया गया था 28 फरवरी तक का, ताकि आप उस बिल को पढ़ के अपने रिकमेंडेशंस को दे सकें। इस बिल में हमने बहुत सारी चीजों को देखा जिसकी वजह से खास तौर पे एडवोकेट्स के बीच काफी ज्यादा नाराजगी थी। लॉ के जितने भी स्टूडेंट थे और जो एडवोकेट बनने वाले हैं, यहां तक कि वो भी काफी हद तक नाराज थे इस बिल से। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जो वकील हैं और उनके जितने भी आक्रोश था, जितने भी ऐसे धरना प्रदर्शन थे, वो सब सफल हुए क्योंकि सरकार ने इसको वापस ले लिया है। अगर आप भी ये बात सोच रहे हैं तो आप आधा सही हैं और आधा गलत। क्यों सर इसलिए क्योंकि ये जो बिल है ये वापस तो लिया गया है, लेकिन ये वापस भी पेश किया जाएगा। जी हां, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये बिल वापस तो लिया गया है लेकिन ये वापस पेश किया जाएगा। ये बात लगभग तय है। ये बिल कब तक पेश होगा, क्या इसमें कुछ चीजें बदली जाएंगी और ऐसी आखिरकार क्या नौबत आएगी कि इस बिल को वापस लेना पड़ा। चलिए जरा ध्यान से समझते हैं। अगर इस बिल के बैकग्राउंड को देखा जाए तो एडवोकेट हमारा जो एक्ट है वो काफी पुराना एक्ट है जिसके अंदर काफी ज्यादा बदलाव की जरूरत है। ये बात से हम सब एग्री करते हैं। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम बीते कुछ सालों से देख रहे थे कि सरकार आए दिन इस तरह की बातें करती रहती थी और इस तरह की बातें न्यूज में चलती रहती थी कि हम एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे जिसमें हम काफी सारी चीजों को बदलेंगे। ये चीज देखने को मिली 13 फरवरी 2025 को, जब एक बिल पेश किया गया पब्लिक डोमेन में और उस बिल के अंदर ऐसे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस थे जिसने बहुत अलग अलग चीजें बताई। जैसे कि अब इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि कब एक वकील किसी एक जगह पे प्रैक्टिस करे, और अगर वो एक जगह से बाहर जाके प्रैक्टिस करता है या किसी ऐसी जगह प्रैक्टिस करता है जहां के लिए वो एलिजिबल नहीं है तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। साथ ही साथ जितने भी लॉ के डिग्री होल्डर्स हैं, रेगुलर टेनवर में उनका जो है लॉ की डिग्री चेक करी जाएगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि ये अपनी प्रैक्टिस सही से कर रहे हैं कि नहीं और ये एलिजिबल है कि नहीं। साथ ही साथ अगर किसी भी वकील को 3 साल से ज्यादा की सजा हुई तो हम क्या करेंगे सर, तो हम उसका लाइसेंस परमानेंटली भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर दोबारा उसको एआईबी का एग्जाम देना पड़ेगा अपनी सजा खत्म होने के 3 साल के बाद। ऐसे बहुत सारे कानून थे जिसकी वजह से जो एडवोकेट्स थे उनमें खासा आक्रोश था, लेकिन सबसे बड़े आक्रोश की वजह थी एडवोकेट्स का प्रोटेस्ट। एडवोकेट के प्रोटेस्ट को लेकर बहुत ही सख्त नियम बनाए गए और यह बोला गया कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, केवल सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया जा सकता है, वो भी ये बात दिखाने के लिए और कुछ समय या केवल एक दिन के लिए। इससे कभी भी कोर्ट के काम में कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए। बार काउंसिल में जो हमारी 2 फीमेल मेंबर्स हैं उनके इस बात को भी सुनिश्चित किया गया, प्लस सरकार का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी बार काउंसिल में रहने वाला है। इन सब चीजों के बारे में हमने देखा एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में। लेकिन अब इस बिल में हमने इस बात को जैसे ही देखा कि 13 फरवरी को ये रिलीज किया गया तो सरकार ने समय दिया था 28 फरवरी का। आज तारीख है 22 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी कंप्लीट होने से पहले ही इस बात को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से रिलीज कर दिया गया। एक पब्लिक नोटिस निकाला गया जिसमें यह बोला गया कि यह बिल अब हमारे देश में लागू नहीं है, यानी कि इस बिल को हम वापस ले रहे हैं। लेकिन उन शब्दों को जरा ध्यान से समझिए। इस बिल में बोला गया कि इस बिल को स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके वापस पेश किया जाएगा। मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूं न्यू क्रिमिनल लॉज पे। न्यू क्रिमिनल लॉज में क्या हुआ था सर, इसको अगस्त के महीने में पेश किया गया था लोकसभा में, उसके बाद बहुत बड़ी चर्चा चली और उसके बाद इसको वापस लिया और दिसंबर में एक बार फिर पेश किया। एग्जैक्टली यही होने वाला है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में। अब अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे प्रेडिक्शंस क्या हैं, इस बिल को जब दोबारा वापस लाया जाएगा तब क्या बदला जाएगा, देखिए ये बात तो तय है कि एडवोकेट्स यहां पे जीते और ये हमारी जीत है कि हमने अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट किया सरकार को, और सरकार भी अब इस बात को समझ चुकी है कि हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अब यह हमारे पास बहुत बड़ी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इस एडवोकेसी के फील्ड के स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात को कम्युनिकेट करें अपने हायर अथॉरिटीज को और उसके साथ ही साथ सरकार को कि हम इसमें क्या क्या चीजों में बदलाव चाहते हैं। सबसे पहला बदलाव जो हर एक एडवोकेट चाहता है वो है राइट टू प्रोटेस्ट का। अब इन सारी चीजों के बदलाव के बाद इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि अब जो अगला बिल आए वो एडवोकेट के हित में हो, उनके खिलाफ में नहीं, और इस चीज को लेकर हमें अभी से सख्त कदम उठाने होंगे। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि ये आपके, हमारे और जितने भी इस लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं इनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट से अगर आपको एक लीगल राइट आपका वापस मिले तो ये अपने आप में बहुत ही सेलिब्रेशन की बात है। अब इस सिचुएशन में आगे जो भी फॉलोअप्स होंगे मैं आपको बताता रहूंगा। जाने से पहले एक बार वापस आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, और उसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात भी, आज रात को हमारे अनअकैडमी का फ्लैट 55% ऑफ का जो ऑफर है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस ऑफर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आखिरी कुछ घंटे बचे, आखिरी मौका है अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का। मैं मिलता हूं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।